टॉपर इज इक्वल्स टू जिंदगी बर्बाद हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हंसराज कॉलेज की एक टॉपर स्टूडेंट बिस्मा फरीद ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में शेयर किया था। 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट, 10 से ज्यादा मेडल्स, 10 से ज्यादा ट्रॉफीज होने के बावजूद मुझे आज कोई इंटर्नशिप तक ऑफर नहीं कर रहा। हमेशा से मेरे प्रोफेसर्स, टीचर्स, रिलेटिव सभी ने बचपन से कहा है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, वो काम आएगी। लेकिन आज इंटरव्यू में मुझे ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुमने स्कोर कितना किया, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्किल्स है तुम्हारे पास। और मैं इसके लिए कभी भी रेडी नहीं थी। कंपनीज नाउ फोकस ऑन स्किल्स रादर देन मार्क्स। तो क्या करें, किताबों को आग लगा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल तो ठीक है, लेकिन कौन सी स्किल्स, कैसे स्किल्स? और मैंने न जाने कितने ही वीडियोस बना दिए हैं जिसमें मैंने बताया है कि स्किल्स सिर्फ 3 तरीके की होती है, हार्ड, सॉफ्ट और हाइब्रिड। और करंट ट्रेंड और करंट जनरेशन के हिसाब से हाइब्रिड स्किल्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। बट आपकी अगर कोई और फील्ड है, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोडिंग, तो इन्हें सीखने के लिए इन स्किल्स की जरूरत है। ना 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 बाबू, खा गए ना धोखा। ये स्किल्स नहीं है, ये टूल्स हैं जिन्हें हम स्किल्स समझते हैं। स्किल्स तो ये है जिसको मास्टर किया जा सकता है क्विकेस्ट टाइम में, वो भी 50 रुपए के अंदर। हमें एक बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि रूट कॉज पे हमला करना जरूरी है, वरना ये वापस आ जाएगी। कोई भी स्किल हम सीखना चाहते हैं तो उसकी रूट को सीखना जरूरी है। अब इस पेड़ से समझो, पत्तियां सॉफ्ट स्किल्स है, तना हार्ड स्किल्स है और डालियां हाइब्रिड स्किल्स है। और मजे की बात यह है कि सबकी रूट कॉज 2 ही है, और वो है ह्यूमन साइकोलॉजी और प्रॉब्लम सोल्यूशन। और ये काफी लॉजिकल भी लगता है। अगर हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, वही उसे वो देना है और कैसे देना है, यही तो सबको चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, तुम्हें भले ही पता है कि ये किससे बनाया जाता है, लेकिन ये नहीं पता क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो घंटा तुम उन चीजों का इस्तेमाल कर पाओगे। अब मान लो ये एक ग्राफिक डिजाइन है जो फोटोशॉप से बना हुआ है, और ये वही सेम ग्राफिक डिजाइन है जो उसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, तो तुम कौन सा चूज करोगे? जाहिर सी बात है यही वाला चूज करोगे। लेकिन इसमें फर्क क्या है? यहाँ पर कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है, कॉम्पोजिशंस का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है, लेआउट्स का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है, और उसकी वजह से ये काफी विजुअली अपीलिंग लग रहा है। डिजाइन तो सेम यही है, लेकिन यहाँ पर कलर स्कीम मिसिंग है, लेआउट का कुछ आता पता नहीं है, इसलिए ये खराब लग रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल जाता है कि यहाँ पर फर्क सिर्फ प्रिंसिपल्स का है, यहाँ सही इस्तेमाल हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। तो इस बेसिस पे ग्राफिक डिजाइन अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके बेसिस पे ये रूट स्किल्स आती हैं, जैसे कि कलर साइकोलॉजी, कॉम्पोजिशन, स्टोरी टेलिंग। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो पेसिंग एंड अराउजल स्टोरी थ्योरी, आई पैटर्न साइकोलॉजी, सिनेमेटोग्राफी, कलर साइंस। स्टोरी टेलिंग अगर सीखना चाहते हो तो ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेटेबिलिटी, कम्युनिकेशन और नैरेटिव बिल्डिंग। सेम यही चीज आप कॉपी राइटिंग में करते हो, और कोडिंग और मैनेजमेंट में ये रूट स्किल्स आ जाती हैं। तो ये कुछ क्रिएटिव फील्ड्स हैं जहां पर रूट स्किल्स ये होती हैं। अब आप कहोगे कि साले एक थप्पड़ मारूंगा खींच के, स्पोर्ट्स और कुकिंग में क्या ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करेंगे? तभी तो मैंने बोला। तो ये कुछ क्रिएटिव फील्ड्स हैं जहां पर रूट स्किल्स ये होती हैं। अब कुकिंग के अंदर ये रूट स्किल्स आ जाती हैं, और स्पोर्ट्स में ग्रॉस मोटर स्किल्स, और देखा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी का यहाँ मतलब आ जाता है गेम सेंस। अगर आप उस मोमेंट में अपनी गेम सेंस नहीं लगाओगे तो कभी कुछ ना करके भी देखो, ईट 5 स्टार, डू नथिंग। तो आप खुद तय कर सकते हो कि आपकी फील्ड के हिसाब से कौन सी रूट स्किल्स सीखनी जरूरी है, और वो ढूंढना जरूरी है, और उसे कैसे सीख सकते हैं उतना जानना है बस। अगर आप ये सोच रहे हो ये कितनी क्या एडवाइस दे रहा है, तो इसका प्रैक्टिकल सबूत मैं आगे वीडियो में दूंगा। अभी बताना हिम्मत है तो। खैर आगे की छोड़ो, अभी दे देते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है चैनल की, जो कि एक पावर पॉइंट वीडियो है। मुझे एडिटिंग का ई भी नहीं पता था, ना ही मेरे पास कोई हाई एंड पीसी था जिसमें मैं हैवी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करूं। जैसे ही डाउनलोड करता था, वो डाउनलोडिंग के वक्त ही क्रैश हो जाता था। तो तुम सोच लो क्या होता। तो मेरी मजबूरी थी कि मैं छोटे या लेस हैवी सॉफ्टवेयर्स का यूज करूं, जैसे कि फिल्मोरा। और इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे 5 साल होने वाले हैं, और फिर भी मैं किसी भी हाई एंड सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट निकलता है, वो आउटपुट मैं फिल्मोरा से कभी कभी निकलवा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे प्रिंसिपल्स पता है जो हर सॉफ्टवेयर में सेम रहते हैं। यानी मैंने बेसिक व्यूअर साइकोलॉजी समझी, कंपोजिशंस का कैसे इस्तेमाल मैं करूँ, कलर्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मोशन से खैर उसके लिए मैंने फुल एडिटिंग प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दी।
अब ऐसे ही आप लोग या बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह सॉफ्टवेयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सोचते हैं कि मैं कोई हाई एंड पीसी जब ले लूंगा उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा और गिनती के कितने 4 महीने उसके बाद देखो। और आप जो वीडियो देख रहे हो अभी वो तक आपके ड्रीम सॉफ्टवेयर पे नहीं बनी है, लेकिन अगर आज भी आप मुझे ऑप्शन दोगे तो मैं डाविंची चुनूंगा। हाँ, थंबनेल्स के लिए फोटोशॉप। हाँ, इस वीडियो का थंबनेल और बाकी वीडियोस के भी थंबनेल आपके मनपसंद सॉफ्टवेयर कैनवा पे बने। हाँ, भले ही अभी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी डिजाइन नॉलेज अभी इतनी बड़ी नहीं है। बढ़ेगी तो शायद मैं कैनवा का भी और सही इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी यार बुरे नहीं है। तो इन सब बातों से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सॉफ्टवेयर्स मैटर नहीं करते, वो सिर्फ एक टूल्स हैं। हाँ, किसी टूल में आपको ज्यादा छेड़छाड़ का ऑप्शन मिलेगा, किसी टूल में कम मिलेगा, लेकिन आपको अगर बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो वो हर सॉफ्टवेयर में सेम रहते हैं। और अल्टीमेटली तुम क्या बता रहे हो लोगों को, क्या बताना चाह रहे हो और लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्किल कितनी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टवेयर्स में प्रोफिशिएंट होना एक अच्छी स्किल है और सबको आनी ही चाहिए कहीं ना कहीं, लेकिन अगर ना भी कर पाओ तो बेसिक स्किल से आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी जंप कर सकते हो। एक तो तुम्हें एग्जाम्पल बहुत दिखाने पड़ते हैं। ये देखो, ये थंबनेल किसी डिजाइनर ने मुझे मेल किया था और जब मैंने उनसे पूछा कि ये किससे बनाया है आपने, तो उन्होंने जवाब दिया फोटोशॉप। और ये मेरी पिछली वीडियो का थंबनेल जो कैनवा पे बना है। अब देख लो यार, फर्क इतना ही है कि यहाँ पर कॉम्पोजिशंस और कलर थ्योरी का इस्तेमाल सही किया गया है, तो ऑटोमेटिकली ही अगर ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर पे नहीं भी बना है तब भी अच्छा थोड़ा लग रहा है। अब तुम कहोगे ये साइकोलॉजी भाइकोलॉजी कहाँ से सीखे भाई, और इसमें पैसा नहीं लगेगा क्या? और कोई सिखाता तक नहीं है यार। अगर तुम रियल डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर्स नहीं रियल डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो सटोरी ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल पे जाओ और पूरी साइकोलॉजी और व्यूअर पर्सपेक्टिव को कैसे शेप किया जाता है, शेप्स, कलर और कॉम्पोजिशंस के जरिए, वो तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद तुम जाओ पिक्सिम परफेक्ट पे सॉफ्टवेयर को सीखने, और इन दोनों चैनल्स का कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट है आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनाने के लिए। लेकिन एक इंस्टाग्राम पेज जरूर है, वो एक फॉलो कर लेना, आपकी क्रिएटिविटी के तार खुल जाएंगे बिल्कुल। उन चैनल्स के नाम है pickit.ai या pickit_design। वहां पर आपको पता चलेगा कि यार एलिमेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है डिजाइन्स के अंदर, उनके लेआउट और कॉम्पोजिशंस को कैसे बनाया जाता है, विजुअली अपीलिंग कैसे बनाया जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर। एक भद्दे से भद्दे डिजाइन को भी सिर्फ आगे पीछे शिफ्ट करके उसको अपीलिंग बनाया जा सकता है। अगर आपको एडिटिंग सीखनी है और उसकी साइकोलॉजी जाननी है तो ये कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब के, इंस्टा के और कुछ अदर रिसोर्सेज भी हैं। और घबराना मत, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। और यहाँ तक आपका एक पैसा तक खर्च नहीं हुआ है अभी, और फालतू के कोर्सेज खरीदना बंद करो। और तुम्हें अगर ज्यादा ही कोर्सेज में अपने पैसे लगाने पड़ रहे हैं तो यार बुक्स को खरीदो, वो बेटर ऑल्टरनेटिव निकल के आता है लॉन्ग टर्म में। एग्जांपल के लिए ये कुछ बुक्स रिकमेंडेशंस हैं जो आपके रूट्स को मजबूत करेंगे किसी भी फील्ड में जाने के लिए। अब अगर तुम्हें ABCD ही नहीं आती तो अपना नाम कैसे लिख पाते? भले ही तुम ABCD सीख लो, लेकिन इसको स्पीड में कैसे किया जाए? दुनिया 5G की रफ्तार से भाग रही है, जापान 6G हो रहा है, वो बात अलग है। हमें सबसे आगे निकलने की दौड़ है। इवन स्पर्म्स की रेस ब्रॉडकास्ट करने के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो तुम ज्यादा पीछे नहीं रहना चाहोगे ना। वैसे तो मैं तुम्हें कहता कि पेशेंस रखो, हार्ड वर्क करो, पर रियलिटी ये है कि घंटा कब तक पेशेंस रखूंगा मैं? वंदे भारत में घुसने का टाइम तक लिमिटेड है, तो कब तक पेशेंस रखोगे तुम? ऊपर से तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है। और उसके दो ही लॉजिकल तरीके हैं, पहले तो या आप स्किल मैट्रिक्स को सीखो या दूसरा कोई करो। क्या बोला तू? करो What is the word of the song? करो, What is the word of the song? Say it clearly. कॉपी करो। तारीफ इसमें नहीं जाऊं। अबे कॉपी मतलब सीखने के लिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का कॉपी करके तुम पब्लिक कर दो वो चीज, उसे एक इंस्पिरेशन की तरह लो। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं एज एन ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं दूसरों के देखूंगा कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए किसी और के डिजाइन्स को क्या मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ या उसको बेहतर कैसे बना सकता हूँ। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी स्किल को जल्दी सीखने का। वो अच्छा कम्युनिकेट कर रहा है, क्या मैं उसके जैसा कम्युनिकेट कर सकता हूँ या उससे बेहतर कर सकता हूँ। और जेनजी में तो एक चीज पॉपुलर हो ही जा रही है, जो कर रहे हो उसकी वीडियो बना दो। आज मेरी कंपनी को स्टार्ट करने का पहला दिन, 30 डे सीरीज, 100 डे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज का फर्स्ट डे। तो रील्स या शॉर्ट्स पे अपनी सीरीज चालू करो, लेकिन जिससे लोग तुमसे जुड़ पाए, तुम्हारी जर्नी को एक्सपीरियंस कर सके और रिलेट कर सके। और सीरीज कुछ ऐसी रहेगी कि मैं एक बिगनर हूँ, मुझे एक्सपर्ट बनना है 60 डे में,
हर दिन मैं अपना एक ग्राफिक डिजाइन बनाऊंगा और क्या चैलेंजेस मुझे आए वो बताऊंगा। इस सीरीज में मैं अपने और दूसरों के ग्राफिक्स को भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करूंगा या उनसे बेहतर बना पाऊं वो कोशिश करूंगा। और मजे की बात यह है कि भले तुम फेल भी हो रहे हो फिर भी लोग तुमसे रिलेट कर पाएंगे और लोग तुम्हें फीडबैक भी देंगे, कुछ टिप्पणी भी करेंगे और इवन एंटरटेन भी होंगे कहीं ना कहीं। यानी ये तो एक रियल टाइम स्किल गेमिफिकेशन हो गया। इसमें तो मोटिवेशन की भी चिंता नहीं है। और अगर तुम सस्पेंस और स्टोरी टेलिंग का सही इस्तेमाल करते हो तो ये तो सही है। वे आइडिया तो सही है यार, लिख लेता हूँ। लेकिन मिडिल क्लास की दिक्कतें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड के नहीं हो तो आपके लिए वीडियो यहीं समाप्त है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। लेकिन अगर क्रिएटिव फील्ड के हो, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो पहला सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे वो अडोबे का कोई सॉफ्टवेयर होगा या फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा। तो जैसा आप जानते हो कि अडोबे को सीखने का कॉस्ट पहले 7 दिन तो वो फ्री ट्रायल ऑफर करता है, उसके बाद उसके 3 प्लान शुरू हो जाते हैं भाई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक्स्ट्रा 7 दिन भी यूज कर सकते हो फ्री में अडोबे, और अगर वो नहीं कर पाओगे तो आपको मैसिव डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे, वो भी लीगली। बताता हूँ कैसे। अब अडोबे के ये 3 प्लान्स हैं, मंथली, ईयरली और मंथली। अब तुम इन दोनों पे कंफ्यूज मत होना, ये प्लान जो है वो फंसाने के लिए है और ये असली मंथली प्लान है। तो लोग जो कहते हैं अडोबे का मंथली प्लान 700 के आसपास है, तो वो है नहीं ऐसा। जो उसका रियल प्लान है मंथली वो 2700 के आसपास का है। उसका एक रीजन है, जब आप मंथली ईयरली प्लान लेते हो तो आप कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं 12 महीने इसका इस्तेमाल करूंगा। और अगर आपका मन विचलित हुआ बीच में कहीं कि 2 महीने बाद मैं छोड़ रहा हूं, तो आपको पूरे साल के पैसे देने पड़ेंगे। याद रखना, कैंसिलेशन फीस लगेगी उसकी तगड़ी वाली। ये मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी, मैंने इसकी वीडियो बना चुकी है कि 9,000 रुपए मांग रहे थे यार वो कैंसिलेशन के। तो अगर आप एक हॉबीस्ट हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मंथली ईयरली प्लान लो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। लेकिन फिर भी हम फ्री ट्रायल तो तीनों में ही ले सकते हैं ना, तो लेंगे। अब जैसे ही आपका ट्रायल एंड होने वाला हो, 1 या 2 दिन पहले आप अपने क्रिएटिव क्लाउड पे जाओ, कैंसिल करो अपने प्लान को, तो अडोबे आपको खुद ऑफर करेगा कि यार आपको अगर और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आप और एक्स्ट्रा दिन यूज कर सकते हो हमारी सर्विसेज को। तो क्या बुरा है भाई, ले लेना उस वक्त। लेकिन मान लो कि आपका ट्रायल एंड हो चुका है, आप 1 महीना यूज कर चुके थे और फिर आप कैंसिल करने जाते हो, तो अडोबे आपको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर करता है। तो आप वो डिस्काउंटेड प्राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर क्या, डन। लेकिन डन से याद आया, मैंने तुम्हें स्किल मैट्रिक्स के बारे में नहीं बताया, वो ये रहा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।